हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है डिग्री, और फिर पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस के ऊपर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री की डेफिनेशन, दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल used in algebraic expression is called डिग्री। इसका क्या मीनिंग है? हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, उसी को हम बुलाएंगे डिग्री ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हम बुला सकते हैं डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री भी वही होगी और उस पोलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी? वही होगी। एग्जाम्पल राइट करके लिखते हैं, इस टाइप को समझते हैं कि इस बात को क्या बताया गया है इसमें। ये कहता है 2x की क्यूब प्लस 4x प्लस 9 माइनस 8z रेज़ टू पावर 5। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पोलिनोमियल भी है। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? डिग्री। मैं यहाँ देखता हूँ वेरिएबल x है, उसकी पावर 3। यहाँ वेरिएबल x है, उसकी पावर 1। यहाँ पावर कुछ है ही नहीं, वेरिएबल यूज नहीं हुआ, इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या है? 0। यहाँ z की पावर क्या है? 5। 5 0 1 3, यही हमारी पावर है। फर्स्ट 3 है, सेकंड 1, फिर 0 और फिर 5। इनमें से सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर क्या है हमारा? 5। इसके लिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। 5x रेज़ टू पावर 9 प्लस 4x रेज़ टू पावर 11 प्लस z रेज़ टू पावर 3। ये कहता है इसमें डिग्री फाइंड करनी है। तो यहाँ x की पावर 9, यहाँ x की पावर 11, यहाँ z रेज़ टू पावर 3। तो 9 11 और 3 तीनों में से ग्रेटर नंबर क्या है? 11। इसलिए हम कहेंगे गिवन पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 11। अब देखो, डिग्री फाइंड आउट करने से पहले हमें ये बिल्कुल कंफर्म पता होना चाहिए कि गिवन पोलिनोमियल, गिवन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक पोलिनोमियल है या नहीं। कभी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल ही ना बने और हम उसको डिफाइन कर दे डिग्री। एग्जांपल देखो भाई, किस टाइप से, फिर से सुनो, यही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि डिग्री डिफाइन करने से पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक पोलिनोमियल होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल। देखो, बहुत बार क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 1/t प्लस टी स्क्वायर, फाइंड डिग्री। इसकी डिग्री बताओ। ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास 1 B2 C3 और D होता है नोट डिफाइन। नोट डिफाइन नहीं, नन ऑफ दीज लिखो। क्या होगा? नन ऑफ दीज। और हम बड़े मज़े में क्वेश्चन को सोल्व करके आते हैं क्या, कि पावर क्या है इसकी भाई? 2 और इसकी डिग्री क्या है? 2। लेकिन ये क्या होता है? गलत। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इसके ऊपर बड़े ध्यान से, गिवन है हमारे पास 1/t प्लस टी स्क्वायर। हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ यूज हुआ है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि पोलिनोमियल बनेगा ही नहीं। और पोलिनोमियल नहीं बनेगा तो पोलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये लो भाई, t रेज़ टू पावर -1 प्लस t रेज़ टू पावर +2। अब कहोगे सर ये -1 है, ये +2 बड़ी 2 है, लेकिन पहले बताया था क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री तो बता देंगे, लेकिन पोलिनोमियल होना बहुत ज़रूरी है। ये तो क्या नहीं बन रहा है? पोलिनोमियल। तो इसकी डिग्री हम बता ही नहीं सकते। तो बड़े ध्यान से चेक करना है, कभी वेरिएबल डिनोमिनेटर में और आप डिग्री लिख के आ जाओ उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उससे पहले चलो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल आता है, उसकी डिग्री भी पढ़ लेते हैं। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की क्या पढ़ना है हमें? डिग्री। राइट करता हूँ मैं एक 3x प्लस 4। ठीक है, ये है हमारे एक बाइनोमियल, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या यूज हुई है? 4। तो मैं अगर राइट करूँ 4 अकेला एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है भाई,
चलो कोई नहीं, मोनोमियल बन रहा है तो क्या है, लेकिन 4 एक क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ से अगर मैं डिग्री फाइंड आउट करूँ कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो मैं लिखूँगा 4 के साथ कुछ भी मान लो, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में, x है, y है, z है, a है, b है, c है, कुछ भी है, ये कब 4 कब बना होगा, तब इन सभी की वैल्यू 1 आई होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तभी तो ये 4 बनेगा। तो ये 1 कहाँ से आया होगा, जब x की पावर क्या रही होगी 0, y की पावर क्या होगी 0, z रेस टू पावर 0, a रेस टू पावर 0, b रेस टू पावर 0, c रेस टू पावर है 0। क्योंकि पावर और एक्सपोनेंट का चैप्टर हमें यही कहता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 का रिजल्ट है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 4 यहाँ कैसे आया होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल टर्म है उसकी पावर क्या रही होगी 0। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या रहेगी, ऑलवेज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज 0। कुछ भी आ जाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया -9 की डिग्री बताओ, तो -9 की डिग्री भी क्या होगी 0। ये कहते हैं +10 की बताओ, तो +10 की डिग्री भी 0। ये कहेगा 1000 की डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री भी 0। तो किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, ऑलवेज 0। अगर ये आ जाए पोलिनोमियल हमारा बहुत सारा बड़ा है, जैसे 3x + 4, लेकिन ये कहे कांस्टेंट टर्म की डिग्री बताओ इसमें, तो कांस्टेंट टर्म 4 की डिग्री क्या रहेगी हमारे पास 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ 0। भाई डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये कहता है डिग्री ऑफ 0। पढ़ो अब डिग्री ऑफ 0 क्या होता है। तो डिग्री ऑफ 0 होता है हमारे पास नोट डिफाइन। क्या होता है, नोट डिफाइन। क्यों, वो चेक करते हैं। देखो कि ये कहता है एक पोलिनोमियल हमारे पास 3x + 5 + 0, हमने यही राइट कर दिया। ये कहेगा फाइंड द डिग्री ऑफ 0, 0 की डिग्री बताओ। मैं लिख देता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाई 0 के साथ, क्यों वाई नोट डिफाइन क्यों होता है, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं। 0 मल्टीप्लाई बाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ पोलिनोमियल के, इस पोलिनोमियल में 0 के साथ जो मल्टीप्लाई थी वो x मल्टीप्लाई था, 0 के साथ x है वो क्या हो गया 0। क्यों भाई, मैंने जैसे ही x लिखा, एक कैंडिडेट ने बोल दिया कि 0 के साथ सर जी x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में था। भाई इसकी बात भी ठीक है, तो ये हो गया 0। फिर एक बोल दिया क्यों सर 0 के साथ तो मल्टीप्लाई में x रेस टू पावर 3 था, ये भी ठीक है भाई। एक बोल देगा नहीं सर जी 0 के साथ में मल्टीप्लाई में z था। तो ये सभी बातें हैं वो ठीक आ रही हैं कि क्यों, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में आएगा वो 0 रहेगा। तो हमें पता ही नहीं लग रहा उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या टर्म है। मतलब यही नहीं पता लग रहा मल्टीप्लाई में क्या टर्म है, तो उसकी पावर बताना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसकी डिग्री क्या रहेगी, नोट डिफाइन। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो बेटा याद रख लेना बड़े अच्छे से, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑलवेज रहेगी हमारे पास 0, और डिग्री ऑफ 0 ऑलवेज रहेगी नोट डिफाइन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे क्या टाइप डिफाइन कर रहे हैं हम, पोलिनोमियल। तो फर्स्ट जो पोलिनोमियल आता है वो हमारा आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है 1, इस लीनियर का मीनिंग होता है 1। तो लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या रहेगी 1 होगी। 1 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसको हम क्या बुलाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या रहेगी गिवन पोलिनोमियल में 1। 2x + 3, 5x - 1, z + 8, ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियर पोलिनोमियल। भाई हमें सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से मतलब है, वो हाईएस्ट पावर क्या रहनी चाहिए 1। तो x की हाईएस्ट पावर 1, x की हाईएस्ट पावर 1, z की हाईएस्ट पावर 1। अगर कांस्टेंट टर्म पे चलें तो इसकी डिग्री तो 0, तो वेरिएबल की पावर 0, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 0 और वहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 0। अगर मैं बात करूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, तो क्या हो जाएगी ax + b, जहाँ पे x हमारा वेरिएबल होगा, a और b क्या होंगे, दोनों कांस्टेंट। वेयर a एंड b ये दोनों को दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और हमारा जो x है वो क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, फिर से समझ लो डिग्री
लीनियर पोलिनोमियल है वो 1 डिग्री के पोलिनोमियल होगा, उसको हम बुलाएंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसका मीनिंग है एक्स की जो हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी 1। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी लग तो रहे हैं ये वेरिएबल है, लेकिन ए और बी क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट और एक्स क्या रहेगा वेरिएबल। ए और बी अगर मैं इसमें ए की वैल्यू बताऊं तो 2, बी की वैल्यू 3, यहाँ ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -1, यहाँ ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 8। ठीक है, ये किस लिए बता रहे हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। सेकेंड टाइप आती है वो यही है जो 10th क्लास का कंप्लीट चैप्टर है इसके ऊपर, क्या सेकेंड टाइप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसको हम बुलाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कितने डिग्री का 2 डिग्री, जिसकी डिग्री 2 रहेगी उस पोलिनोमियल को क्या बुलाएंगे क्वाड्रेटिक। मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 2। मैं एग्जांपल लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 9 माइनस का 2z स्क्वायर माइनस 2z और माइनस का 8। ये सारे के सारे क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ y की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ z की हाईएस्ट पावर 2। z की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये सारे के सारे किस टाइप के पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, किसकी बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे हमारा ए बी और सी ये तीनों क्या रहेंगे कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों क्या रहेंगे वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल तो एक यूज हुआ है एक्स, लेकिन एक पावर में 2 में यूज हुआ है और एक सिंगल पावर में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 डिग्री जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो पोलिनोमियल 2 डिग्री का होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंडर आएगा। टाइप्स देख लो, एग्जांपल इस टाइप से होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो बस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि गिवन कोई भी पोलिनोमियल गिवन है उसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी तो हम उसको कंपेयर करेंगे और डायरेक्टली पता लगा लेंगे। थर्ड है वो क्या होगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोम 3 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा, जिस पोलिनोमियल की डिग्री है वो क्या रहेगी 3। फॉर एग्जांपल 3x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, 3y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस y प्लस 8। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी ये चारों क्या होंगे हमारे पास कांस्टेंट होंगे, और जो x की क्यूब एक्स स्क्वायर और x ये हमारे क्या यूज हुए हैं वेरिएबल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है ही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक ही। फर्स्ट हमारा लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या रहेगी 1। सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या रहेगी 2। थर्ड हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या रहेगी 3। स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, उसके पहले हमने पढ़ा था कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज क्या रहेगी 0 एंड डिग्री ऑफ 0 क्या रहेगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।